हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप सब के साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपने घर में बिल्कुल फ्री में हरी सब्जियां उगा सकते हैं और उनको उगाने के लिए आपको बीज भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके किचन में ही आपको बीज मिल जाएंगे और जिनसे आप हरी सब्जियां उगा सकते हैं और अपने किचन गार्डन से ढेरों सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं कैसे आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में सब्जियां उगा सकते हैं। तो आप जब सब्जियां खरीद कर लाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सब्जियां लाते हैं उनमें से बहुत सी सब्जी पकी हुई होती हैं और उनमें बीज आपको आपके किचन में ही मिल जाते हैं। जैसे करेला है, परवल है और लौकी, तरोई, इन सभी के बीज आप अपने घर पर ही किचन में सुखाने के बाद उनको बो सकते हैं। हमने भी करेले के कुछ बीज डाले थे जिनसे हमारे यहाँ करेले बहुत बढ़िया तैयार हुए हैं। कितने ढेर सारे करेले आए हुए हैं। देखिए कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो हमने अपने इस करेले के पौधे में डाला है, जिससे एक साथ इतने ढेर सारे करेले छोटे छोटे से आए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बीज कैसे आपके पास आएंगे। जब आप कोई सब्जी लाते हैं और वो पकी हुई होती है तो उसके बीजों को आप निकाल कर के फेंक देते हैं। लेकिन जब भी कोई हरी सब्जी जैसे करेला है, परवल है, भिंडी है या आपकी सेम है, ये पकी हुई हो तो इनका बीज जो होता है उसको आपको फेंकना नहीं है, निकाल करके आप छाया वाली जगह में रख लीजिए और उसके बाद जब इसका सीजन आता है तब इसको बो दीजिए। बीज डालते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सर्दियों वाली सब्जी है उनके सर्दियों वाले में और जो गर्मियों के साइड की हैं उनको गर्मियों में। अगर आपका सीजन नहीं है और आपने बीज डाल दिया तो वो बीज उग तो जाएगा लेकिन उसमें सब्जी नहीं लगेगी। इसलिए सर्दी और गर्मी के बीज का अलग अलग हमें ध्यान रखना है कि जो सर्दियों में सब्जियां आती हैं उनके बीज हमको सर्दियों में ही बोने हैं। गर्मियों में अगर डाल देंगे तो वो उग जाएंगे लेकिन उनमें सब्जी नहीं लगेगी। सब्जियों के बीज आप डाल दीजिए और उगने के बाद मिट्टी बड़े ही किसी पॉट में हमें इन सब्जियों को लगाना है। जब किसी बड़े पॉट में हम इसको लगाएंगे तभी हमारे यहाँ सब्जी जो है अच्छे से तैयार होगा पौधा और उसमें जो सब्जी है वो लगेगी। अगर आप किसी छोटे से गमले में लगा देंगे 5-6 इंच के तो ये आपका पौधा चल तो जाएगा लेकिन इसमें फल यानी कि सब्जी नहीं लगेगी, क्योंकि किसी भी पौधे को पोषण चाहिए होता है फल लाने के लिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप बीज डालते हैं तो किसी बड़े पॉट में ही डालिए। अगर आपके पास कोई बड़ा पॉट नहीं है तो कोई टूटी हुई बाल्टी, टूटा हुआ टब ले लीजिए और उसमें मिट्टी की भी कोई झंझट नहीं, सूखी हुई पत्तियों को नीचे डाल दीजिए। इसके बाद आप मिट्टी डाल करके थोड़ी सी इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि जो सूखी हुई पत्तियाँ वगैरह हैं वो धीरे धीरे कंपोस्ट होकर के खाद बन जाएंगी और आपका जो आपने सब्जी डाली है या बीज डाला है सब्जी का वो अच्छी तरीके से चल जाएगा। हमने भी एक बाल्टी में ही लगाया हुआ है। ये 15 लीटर वाली या 10 लीटर वाली बाल्टी है, उसमें हमने इस करेले के बीज को डाला है और बीज काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। जब हम बीज डालते हैं तो ज़्यादातर कोई भी खाद हम नहीं डालते हैं पौधे में और उसके बाद जब पौधा तैयार हो जाता है तब हम उसको खाद देते हैं। अगर आपने बीज डाला है और खाद दी हुई है तो आपके पौधे में सब्जी अच्छे से लगेंगी और आप अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने खाद नहीं डाली है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज जो खाद हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसको आप महीने में एक बार दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपने जो सब्जी का पौधा लगाया हुआ है उसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में सब्जी आती है। हमने अपने पौधे को यही खाद दिया हुआ है। महीने पर पहले हमने अपने पौधे में ये खाद डाली थी और रिज़ल्ट आपके सामने है कि कम से कम एक ही पौधे में 25 से 30 करेले आए हुए हैं। अभी साइज़ छोटा छोटा है क्योंकि हमने इसे जुलाई के महीने में डाला था और 3 महीने का हमारा ये पौधा तैयार हुआ है। तो जो खाद हमने दी है तो सबसे पहले हम गुड़ाई करेंगे, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टाइम पे 15-20 दिनों में एक बार मिट्टी को हल्का कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी जड़ों को जो है नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचता है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जब भी हम कोई खाद देते हैं तो गुड़ाई इसीलिए करते हैं कि जड़ों तक अच्छे से खाद पहुंच जाए और फिर जड़ें
पौधे में ऊपर तक उस खाद का अच्छे से पहुंचा सके। जब ऊपर तक खाद पहुंचती है, असर होता है, तभी आपके पौधे में फल फूल सब्जी आती है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, केमिकल नहीं है। इसको डालने के बाद आपके पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसकी एक ढक्कन आपको आधा लीटर या 1 लीटर पानी में घोल करके अपनी मिट्टी में डालनी है। हमने आधा लीटर पानी लिया है और इसको एक ढक्कन को डाल करके पौधे में डाला है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी इस खाद को डालिए तो पौधे की गमले की मिट्टी जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि सूखी मिट्टी में ही लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाला जाता है। अगर गीली मिट्टी में आप डाल देंगे तो उसका असर अच्छे से नहीं होता है। हर महीने में 1 बार डालना है। महीने भर के बाद ही हमें इस खाद को दोबारा से रिपीट करना है। महीने में 1 बार डालिए और उसके बाद रिजल्ट आपको दिखाई देगा। हमारे करेले के पौधे में ढेरों करेले छोटे छोटे से लगे हुए हैं। करेले की जो आई हुई हैं छोटे छोटे, वो झड़े ना, गिरे ना, इसके लिए हमें समय समय पर अपने पौधे पर घरेलू इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करते रहना है, क्योंकि जब कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है सब्जियों में तो भी आपकी जो सब्ज़ी लगी हुई है वो बड़ी नहीं होती है और उसकी जो आई है फलियाँ वो झड़ जाती हैं। तो स्प्रे करने के लिए सबसे अच्छा नीम ऑयल रहता है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो नीम की पत्तियों को मंगा करके उबाल करके पानी में उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोडा ले लीजिए, 1 छोटा चम्मच, और 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे पर स्प्रे करते रहिए, जिससे आपके पौधे में किसी भी तरीके का इंसेक्ट नहीं लगेगा और आपने जो सब्ज़ी बोई है वो अच्छी तरीके से फलेगी फूलेगी। तो हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।